मैं उनके लोकल इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ। लोकल इन्वेस्टर्स की ही बात करें तो हमारे लोकल इन्वेस्टर कौन सा हम पे भरोसा करें? यही मसला है ना कि जिनसे पाकिस्तानी का दुश्मन है कि आज आलमी टेक्नोलॉजी कंपनियों के जो भारतीय चीफ एग्जीक्यूटिव्स या तो रह चुके हैं या मौजूदा इस वक्त हैं, जरा उन पे नजर दौड़ाते हैं क्योंकि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। डेफिनेटली बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से ये जो पूरी इस वक्त सूरत हाल है उसके पीछे कुछ ना कुछ किसी ने कुछ सोचा है और तब ये आज भारतीय जो हैं दुनिया भर में हर तरफ मुख्तलिफ जो टेक कंपनीज हैं या मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें टॉप पोजिशन। मुल्क का डिफॉल्ट रिस्क लेवल 100% तक पहुंचा हुआ है, मगर हुकूमत की तरजीहात सियासत डॉलर एक बार फिर आसमान की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। लेकिन मजाल है भी परेशानी हो। अप्रैल से लेकर आज के दिन तक विफाकी वज़रात हुकूमती इत्तेहादियों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का रिकॉर्ड उठाकर देख लें, वही बचगाना ताने, सियासी बयानबाजी, शोला बयानी और धमकियों के सिवा आपको कुछ भी नहीं। हम में तो इतने भी एथिक्स नहीं है कि हम अपने मुल्क के लिए, मतलब पाकिस्तान की 90% आबादी कम से कम ऐसी होगी कि अगर आप उससे कभी जाके बात करें कि आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया, जस्ट एक सिंपल क्वेश्चन करें, उनको बताने के लिए कुछ नहीं होगा। मुल्क दिवालिया होने के दहाने पर है। पाकिस्तान की डिफॉल्ट होने का खदशा जाहिर किया है कि मईशत कर्जों पर जिंदा खड़े लेकर उखड़े उखड़े सांस ले रही है। IMF ने हुकूमत से बात करना बंद कर दी। वज़ीर आज़म की तब्दीली भी हालात में कोई बेहतरी नहीं ला सकी। कहीं कह लें कि स्ट्रैटेजी नाकाम हुई, कहीं साजिश बेनकाब हुई और नतीजा क्या निकला कि नुकसान मुल्क और कौम का होता रहा। सर, आज का बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, अगर हम स्टार्टअप्स की बात करें पाकिस्तान में, आप कितना जानते हैं कि कितने हमारे यहाँ पे स्टार्टअप्स हैं? अगर हम इंडिया की बरक्स बात करें, इंडिया में सितंबर 1963 स्टार्टअप्स थे मिलियन। अगर हम अक्टूबर की बात करें तो 1.5 बिलियन स्टार्टअप्स उन्होंने एंड द ईयर ऑफ द देखे। अब आप क्या समझते हैं कि अगर हम अपना कंपेरिजन करें तो हम क्यों IT में इतना पीछे हैं, हम क्यों टेक्नोलॉजी में इतना पीछे हैं, क्यों हमारे यहाँ स्टार्टअप्स नहीं हैं? मैम, बेसिकली रीज़न ये है कि हमारे पास अवेयरनेस का इशू है, और अगर लेट से हम चीज़ों से अवेयर हो भी जाते हैं तो हमारे पास हमारी गवर्नमेंट हमें ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं मुहैया कर पा रही जहाँ पे हमारे यंगस्टर आएँ जो न्यू थिंकिंग के साथ आते हैं, न्यू लर्निंग के साथ आते हैं, उनके अंदर जो पोटेंशियल होता है या उनके अंदर जो ग्रोथ होती है या जो उनमें टैलेंट होता है उसको वो एक्सप्लोर कर सकते। इंडिया की आपने बात की, दे कैन गिव लोन्स, they can give facilities, they can give exemptions to their students for the startups, but पाकिस्तान में इशू ये है कि अगर आप लोन लेने, पाकिस्तान की एक बड़ी रैश सी स्टेटमेंट है कि जो हमारे पब्लिक नॉर्मली बोली जाती है कि पाकिस्तान के बैंक सिर्फ उन लोगों को लोन देते हैं जिनको ज़रूरत नहीं है, जो एक्चुअली डिजर्विंग है उनको पाकिस्तान की जो बैंक्स हैं या पाकिस्तान के वेदर वट एवर के वो प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं या पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं, दे कांट गिव द लोन। जब हमने कलमा तैयबा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, उसके बाद हम पे फ़र्ज़ हो चुके हैं कि हम कुछ करना। लेकिन पाकिस्तान में देखें, वहाँ पे जाके देखें तो रेशोज़ का बहुत फ़र्क है। अगर हम देखें ना तो हमारे यहाँ पर बैगर्स की इतनी तादाद है, पूरी दुनिया में इतने ज़्यादा तादाद में बैगर्स नहीं पाए जाते जितने हमारे यहाँ भीख मांगने वाले लोग। मैं गवर्नमेंट को नहीं टारगेट करूँगा, वो हम जैसे लोग हैं। अगर हम अपने अपने लेवल पे सब लोग बेहतरी की कोशिश करना शुरू हो जाए, चाहे वो एक सिंगल स्टेप हो, इवन के आज जस्ट अगर आप ये सोचें कि यार एक प्लांट ही ट्री कर लिया, एक ट्री को हमने प्लांट कर लिया और वो बड़ा होके किसी को साया दे रहा है, हम में तो इतने भी एथिक्स नहीं है कि हम अपने मुल्क के लिए, मतलब पाकिस्तान की 90% आबादी कम से कम ऐसी होगी कि अगर आप उससे कभी जाके बात करें कि आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया, जस्ट एक सिंपल क्वेश्चन करें, उनको बताने के लिए कुछ नहीं होगा। वेदर दे आर बिलियनियर्स, वेदर दे आर मिलियनियर्स, बट उनको ये बताने के लिए उनके पास बिल्कुल आंसर नहीं होगा कि हमने अपने पाकिस्तान के लिए क्या किया। यही सवाल इंडियन से पूछे तो वो लिस्ट रख देंगे। इवन कि वो कार अपनी बना रहे हैं, उन्होंने अपनी मोबाइल कंपनीज बना ली, उन्होंने अपनी टेली कम्युनिकेशन कंपनीज बना ली। पाकिस्तान में कोई एक ऐसी टेली कम्युनिकेशन कंपनी बताएं जो प्रॉपर पाकिस्तानी है, कि पाकिस्तानी उसके जो है स्टेक होल्डर्स टोटली पाकिस्तानी है। आपके पास कोई एक ऐसी, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई एक ऐसी कंपनी नहीं होगी, और अगर वो आती भी है कोई कंपनी तो वो मतलब इतनी अननोन होती है कि जिसका मतलब कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। पाकिस्तान क्यों नहीं? पाकिस्तान में मेन मसला स्टार्टअप्स आप क्या चीज़ होते हैं कि एक आइडिया है लेकिन उसे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टर्स नहीं है। इसमें आपकी इकॉनमी और जो उनकी पॉपुलेशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। पाकिस्तान की इकॉनमी और पॉपुलेशन उनसे इंडिया की निस्बत बहुत ज़्यादा कम है। हम 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन है।
5th लार्जेस्ट हैं, लेकिन इंडिया का आप देखें आप कोई 4th या 5th टाइम्स है। और पॉपुलेशन तो चले वो एक अलग है कि जितनी पॉपुलेशन होती है अपॉर्चुनिटीज़ तो होती हैं, उसके हिसाब से मैनेज भी करना होता है। मेन मसला इन्वेस्टमेंट का है और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने का है। अब इंडिया में आप देखें बहुत ज़्यादा बड़े इन्वेस्टर्स बैठे हैं, फिर उनकी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है इस चीज़ को। आपने देखा होगा शार्क टैंक्स के नाम से इंडिया ने एक शो स्टार्ट किया हुआ है, उसमें वो बाकायदा जो सा है अपने जो स्टार्टअप्स जिन्होंने स्टार्ट किए हुए हैं, जो ग्रो कर रहे हैं, जिनका आइडिया अच्छा है, उन्हें इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करते हैं, उनके पार्टनर बनते हैं और स्टार्टअप को ग्रो करने में मदद देते हैं। पाकिस्तान में आपको ये चीज़ बहुत करती नज़र आएगी। आपने बात की इन्वेस्टर की, पहले इन्वेस्टर की आपने कहा है कि इंडिया में बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं। अगर हम बड़े इन्वेस्टर्स को देखें वो क्यों आते हैं, ट्रस्ट के तौर पे क्यों पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं किया जा रहा? बेसिकली मैं इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं उनके लोकल इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ। लोकल इन्वेस्टर्स की ही बात करें तो हमारे लोकल इन्वेस्टर कौन सा हम पे भरोसा करें? यही मसला है ना कि जिनसे पाकिस्तानी का दुश्मन है, हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा पीछे हैं। अगर हम करप्ट लोग देखें तो रेशो पाकिस्तानी की ज़्यादा आती है, बैगर्स देखें तो पाकिस्तानी की रेशो आती है। मतलब कि हमारे इंटरनेशनल वे अगर हम वैल्यू देखें तो क्यों हम डाउनवर्ड जा रहे हैं? बिल्कुल, हम एज अ कौम मैं बड़े सख्त अल्फाज यूज़ करूँगा कि हम बहुत सुस्त कौम है। हम चाहते हैं इजी मनी कमाना, हम उसके लिए स्ट्रगल नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हम उनसे आराम से बैठें और हमारे पास ऊपर से अल्लाह ताला कोई मनोसलवा नाजिल कर दे। अल्लाह ताला ने पहली शर्त ही ये रखी है कि आप जुस्तजू करो तभी मिलेगा आपको। तभी ये देखें ना, आज अगर हम 2022, 2023 या 2021 मतलब बैक भी जाए ना, तो आने वाला फ्यूचर भी देखें ना, तो हमें ज़्यादातर इंडियंस फाइज नज़र आते हैं बड़े अदारों पे। अगर फ्यूचर की बात करें तब भी हम कह सकते हैं कि भाई इंडियंस ही रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी में वो लगन ही नहीं है, वो चीज़ ही नहीं है, वो जज्बा हम कहते हैं लेकिन वो जज्बा हम कहते तक छोड़ जाते हैं, करने पर नहीं आते। अच्छा, इसमें मैं पॉलिसी का भी जो सा आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसे भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करूँगा कि आपकी जो सी पॉलिसीज़ हैं उसमें कभी भी हेल्थ और एजुकेशन प्रेफरेंस रही नहीं है। जबकि आप इंडिया देखें उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस जो सी है वो एजुकेशन है। IIT का एक बहुत बड़ा नाम है पूरी दुनिया में। IIT के ग्रेजुएट आपको दुनिया की हर एक बड़ी कंपनी में मिलेंगे, जबकि पाकिस्तान में कोई एक ऐसी यूनिवर्सिटी नज़र ही नहीं आती